हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज 2.0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया टेक्नोलॉजी के लोग आए होते हैं और यहाँ पर लिंची भी अपनी सारी टीम के साथ मौजूद होती है। कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले यहाँ पर दो रिपोर्टर्स बैठे होते हैं जो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि यूई का 1.0 वर्जन अच्छा नहीं था और अब ये लोग 2.0 वर्जन लेकर आ गए हैं, ये भी पहले के जैसा होगा। इतने में यहाँ पर हैंग आ जाता है और ये दो रिपोर्टर्स जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हैंग ने अपने ट्रांसलेशन टूल से रिकॉर्ड कर ली होती है और ये वॉइस सबको सुनाने लगता है। यीजिंग सबसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। ये सुनकर उस रिपोर्टर को अच्छा नहीं लगता, कहने लगता है कि ये तो हमारे पर्सनल ओपिनियंस है, आपका हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन को सबको सुनाना इलीगल नहीं है क्या? ये सुनकर यीचंग इन दोनों रिपोर्टर्स के पास आता है। जो फीमेल रिपोर्टर होती है, यीचंग इससे कहता है कि तुम इस टूल में कुछ भी बोलो। ये फीमेल रिपोर्टर जो भी कह रही होती है उसी स्पीड के साथ यूजी का ट्रांसलेशन टूल उसकी ट्रांसलेशन कर रहा होता है। ये देखकर सब काफी इम्प्रेस होते हैं कि यूजी की टेक्नोलॉजी और भी बेहतर हो गई है। यीचंग अब सबको अपने ट्रांसलेशन टूल का 2.0 वर्जन दिखाते हुए कहने लगता है कि इस ट्रांसलेशन टूल की खास बात ये है कि बोलने वाले की जो भी पर्सनैलिटी होगी ये उसके मुताबिक ही ट्रांसलेशन करेगा, जो कि ट्रांसलेशन को उस पर्सन के लिहाज से और भी ज्यादा एक्यूरेट बना देगा। मिस चन कहती हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी की फील्ड में, लेकिन क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि इस डिवाइस का डिजाइन भी पहले से चेंज हो गया है, क्या इसकी भी कोई खास वजह है? तो ये चंग कहता है कि जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि इसके डिजाइन की वजह से दो लोगों की कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी और आप बात करते हुए बोलने वाले का नाम भी इस पर देख सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग यीचंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब ये रिपोर्टर यीचंग से कहता है कि आपने इस वर्जन के तो एडवांटेजेस बता दिए हैं, लेकिन आपके पहले वर्जन को फेक कहा गया था, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यीचंग कहता है कि हम अपने ट्रांसलेशन टूल के साथ एक लाइव ट्रांसलेशन का सेशन रखेंगे। लिंची कहती है कि हाओशंग यूई के ट्रांसलेशन टूल के साथ ये सेशन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारा मीडिया भी इसका विटनेस होगा। तो ये रिपोर्टर कहने लगता है कि ये बात किसको मालूम है कि वॉइस एक्टर्स को पहले ही स्क्रिप्ट मिल गया हो, फिर तो हमें सच्चाई का मालूम नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग मुड़कर देखने लगते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर यी होते हैं, जिनको यहाँ पर देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर यी अकेले नहीं आए होते बल्कि इनके साथ ट्रांसलेशन इंडस्ट्री के सभी एक्सपर्ट आए होते हैं और अब यहाँ पर लिंची के ग्रैंडपा प्रोफेसर गाओ भी आते हैं, जिनको देखकर लिंची खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। प्रोफेसर गाओ इन सबसे पूछने लगते हैं कि अब तो कोई भी इस मुकाबले पर एतराज नहीं करेगा ना? तो ये रिपोर्टर कहने लगती है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं तो हमें यकीन हो गया है कि ये मुकाबला फेयर होने वाला है। अब ये सभी जजेस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। यीचंग कहता है कि ये मुकाबला फेयर रहे, इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट्स को ही कहेंगे कि वो हमें कुछ भी ट्रांसलेट करने के लिए दें। अब मामा प्रोफेसर गाओ के पास लाइंस पूछने के लिए आ जाता है जिन्होंने ट्रांसलेशन के लिए दी होती है। अब ये लाइंस बड़ी स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रही होती हैं। यीचंग अब इस लाइन को पढ़ने लगता है और यूई का 2.0 वर्जन इसकी बिल्कुल साथ साथ ही ट्रांसलेशन कर रहा होता है। ये देखकर तो सभी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इनको मानना पड़ जाता है कि यूई का 2.0 वर्जन वाकई में ही बहुत अच्छा है। अब ये चंग लिंची को यहाँ पर बुलाता है, जो यहाँ पर आकर इन्हीं लाइंस की ट्रांसलेशन करने लगती है। अब प्रोफेसर गाओ इन दोनों ट्रांसलेशंस को कंपेयर करते हैं। प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि लिंची ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो आजकल आम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो यूई के ट्रांसलेशन टूल ने ज्यादा जल्दी और आसान शब्दों का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन को किया है। प्रोफेसर गाओ कहने लगते हैं लेकिन लिंची ने इस फ्रेज को इमोशनली बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है। यूई का ट्रांसलेशन टूल और यूई दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। ये कहते हुए प्रोफेसर गाओ अपनी सीट से उठ जाते हैं और लिंची के लिए तालियां बजाने लगते हैं। लिंची को बहुत अच्छा लगता है कि इसके ग्रैंडपा ने इसकी इतनी तारीफ की है। यीचंग भी लिंची के लिए बहुत खुश होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये सभी एक्सपर्ट्स जब वापस जा रहे होते हैं तो लिंची इनको रोकते हुए इनके पास आती है। लिंची इन सबका यहाँ पर आने के लिए खास तौर पर शुक्रिया अदा करने लगती है। अब बाकी सब तो चले जाते हैं। लिंची के ग्रैंडपा से कहते हैं कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो हम साथ में खाना खाएंगे। ये कहकर प्रोफेसर गाओ जाने लगते हैं तो लिंची अपने ग्रैंडपा को थैंक्स बोलती है और वो ये सुनकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये चंग लिंची के पास आ जाता है। ये चंग लिंची से कहने लगता है कि एक दफा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजर ने प्रोफेसर गाओ को इनवाइट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की ऑफर की थी, लेकिन प्रोफेसर गाओ ने उसके लिए इनकार कर दिया। आज प्रोफेसर गाओ सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। अब मिस चेन भी यहाँ से वापस जा रही होती है तो अंशन से कहती है कि मैं यीचंग के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। अब चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस
परफॉर्मेंस की वजह से हमने सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं यूई के नए प्रोडक्ट पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। तोंगशिन कहती है कि ठीक है, तुम जल्द से जल्द इसकी प्रिपरेशंस कर लो। अब टियान लिंची के पास आया होता है। टियान लिंची से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तेन शाओ आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? लिंची कहती कि क्यों, क्या हुआ है? टियान कहते कि बस वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। लिंची कहती कि अगर ऐसी बात है तो हम उससे बात कर लेते हैं, लेकिन टियान इसके लिए इनकार कर देता है। लिंची कहती कि तुमने तेन शाओ की इतनी केयर कब से करना शुरू कर दी? क्या कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करने लगे? टियान ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और लिंची से कहता है कि तुम जानती हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। लिंची कहती है कि वो तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक दिन का एग्रीमेंट नहीं था। टियान इसे चुप करने के लिए कह रहा होता है। लिंची इसको कहती है कि तुम्हें एक्टिंग का तो एक्सपीरियंस है, तो तुम इस दफा रियल में क्यों नहीं ट्राई करते? टियान इसको कहते हैं कि तुम इस तरह की फजूल बातें नहीं करो। ये कहकर टियान यहाँ से चला जाता है। टियान जब अपने डेस्क पर आता है तो इसको तेन शाओ के साथ गुजारे हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं। लिंची को मैसेज करके कहता है कि मेरा कहने का हरगिज भी वो मतलब नहीं था। तो लिंची कहती है कि एक्सप्लेनेशन तो सच को कवर करने के लिए ही होती है। अगले दिन लिंची अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर पर आती है। लिंची ये देखकर हैरान हो जाती है कि हैंक पहले से ही इसके ग्रैंडपा के पास आकर बैठा होता है। लिंची अपने ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लाई होती है, जो कि एक स्वॉर्ड होती है और इसके ग्रैंडपा को ये काफी पसंद आती है। प्रोफेसर गाओ कहने लगते हैं कि तुम्हारे इस वर्जन में जो पर्सनैलिटी के लिहाज से ट्रांसलेशन की जाती है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। गीजन कहते हैं कि इसकी डिटेल मुझे लिंची ने दी थी। तो प्रोफेसर गाओ कहते हैं लेकिन फिर भी उस आइडिया पर अमल करने के लिए तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। प्रोफेसर गाओ यीजंग से कहने लगते हैं लेकिन तुम्हारा ट्रांसलेशन टूल अभी चाइनीज पोइट्री की ट्रांसलेशन नहीं कर पाता होगा। तो यीजंग कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। लिंची प्रोफेसर गाओ से कहने लगती है कि यीजंग ने पोइट्री की ट्रांसलेशन के लिए सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है और ये सब कुछ आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नजर आएगा। अब ये दोनों प्रोफेसर गाओ को गुड बाय कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लिंची के जाने के बाद प्रोफेसर गाओ इस बॉक्स को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, क्योंकि इनको वाकई में लिंची का दिया हुआ तोहफा बहुत ही ज्यादा पसंद आया होता है। दूसरी तरफ ऑफिस में टियान तेन शाओ को अपने पास बात करने के लिए बुलाता है। टियान तेन शाओ से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तेन शाओ कहती है कि मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी, आप तो सारी टीम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये कहकर तेन शाओ जल्दी से यहाँ से चली जाती है। रात में ये चेंग लिंची के घर पर जाता है तो चेंग का दरवाजा खोलते ही कहता है कि लिंची घर पर नहीं तो तुम वापस चले जाओ। ये चेंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अब ये चेंग अंदर आ जाता है तो चेंगिया उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करने के लिए आए हो। ये चेंग कहता है कि मैं तुमसे लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो चेंगिया कहता है कि तुम किस लाइव ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हो। ये चेंग कहते है कि वही ब्रॉडकास्ट जो तुमने अपना चेहरा छुपा कर की थी। चेंगिया कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो मैं था। ये चेंग कहता है कि उसकी वॉच और तुम्हारी वॉच बिल्कुल एक जैसी है। ये सुनते ही चेंगिया अपनी वॉच को छुपा लेता है। चेंगिया कहता है कि ये तो आम सी बात है कि लोगों के पास एक ही स्टाइल की घड़ी हो सकती है। ये चेंग कहते हैं लेकिन अकाउंट नंबर तो सेम नहीं हो सकता ना। चेंगिया अपनी बातों की वजह से फंस क्या होता है। ये चेंग कहता है कि वो तुम ही थे ना। तो चेंगिया कहता है कि हाँ वो मैं ही था और मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए किया था कि मशीन इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये चेंग सुनने के बाद जाने लगता है, लेकिन चेंगिया उसको रोकता है। चेंगिया कहता है कि मैंने वो लाइव ब्रॉडकास्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि वो लोग डर्टी ट्रिक्स खेलकर तुम्हें हराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम हारते तो मेरी भी तो हार होती। और वैसे भी मैंने ये सब कुछ लिंची की वजह से भी किया है। लेकिन ये चेंग इसको जाते हुए कहते हैं कि तुम लिंची को हासिल नहीं कर सकते हो। ये कहकर ये चेंग यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लिंची जब अपने रूम से बाहर आती है तो चेंगिया इसको एक इवेंट का कार्ड देता है। इसको देखकर लिंची कहने लगती है कि मेरी बहुत मीटिंग से मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। तो चेंगिया कहने लगता है कि स्केट बोर्डिंग की वजह से ही हम दोनों दोस्त बने थे। मैं तुम्हें अपने दोस्त की हैसियत से खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर आओगी। ये कहकर चेंगिया चला जाता है। अब इसका स्केट बोर्डिंग का जो इवेंट होता है वो शुरू हो गया होता है और यहाँ पर लिंची भी आ जाती है। चेंगिया लिंची को देखकर बहुत खुश होता है। अब चेंगिया जब गेम के लिए जाने लगा होता है तो ये लिंची से कहता है कि अगर मैं ये चैंपियनशिप जीत गया तो तुम मुझे एक गिफ्ट दोगी। फिर इनका ये स्केट बोर्डिंग का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब स्टंट करते हुए चेंगिया नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इसको चोट भी लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हार नहीं मानता और दोबारा से खेलना शुरू कर देता है। और फिर ये कंपटीशन खत्म हो जाता है और इस कंपटीशन का विनर चेंगिया ही होता है। अब चेंगिया स्केटबोर्डिंग करते हुए ही यहाँ पर स्प्रे करने लगता है। स्प्रे करने के बाद ये यहाँ पर ग्लिटर फेंक देता है। चेंगिया का दोस्त यहाँ पर फैन चलाता है। जब ये ग्लिटर साइड पर होता है तो यहाँ पर चेंगिया ने ये लिखा होता है कि चेंगिया लिंची से प्यार करता है। ये देखकर तो लिंची बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। चेंगिया लिंची के पास आकर कहने लगता है कि तुमने मुझे डील के मुताबिक ये गिफ्ट देना है और जो गिफ्ट मुझे तुमसे
तुमसे चाहिए वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन निंशी चेंग्याओ से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो। चेंग्याओ कहता है कि क्या तुम सिर्फ उसकी वजह से इनकार कर रही हो। निंशी कहती है कि मुझे और भी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये इसकी जीत पर इसको कंग्रेचुलेशंस कहकर यहाँ से चली जाती है। चेंग्याओ तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।